आज सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दूं ईद का। समस्त देशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं मुल्क अमन चैन हो और हम सभी लोग मिलजुल कर इस देश की उन्नति प्रगति में के भागीदार बने और देश के नागरिकों का भविष्य उज्ज्वल हो, विशेषकर नौजवान, किसान, मजदूर जो आज तराही मच रही है, इन सबको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, गिरानी पर अंकुश लगे। मेरी ये शुभकामनाएं देशवासियों को। पुनः ईद उल फितर की हार्दिक बधाई। और निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल जी के नेतृत्व में देश में नई सरकार होगी। ये फांसीवादी, जन विरोधी, युवा किसान विरोधी सरकार का खात्मा। कहने को क्या है, कहने को तो हम भी बोल देंगे 400 पार है तो फिर 52-53 पार्टियों से गठबंधन किस बात का। जिस पार्टी के पास एक सीट है उससे भी आप गठबंधन कर रहे हो और बुला के ले रहे हो। तो बिहार में देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो मांझी जी भी हैं, तो आपके चिराग पासवान भी हैं। जब आप इतना ही मजबूत हो, आपके अपने लोग जब जीत रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है इतने सारे लोगों को लेने की। सोचने की बात। यूपी में भी आप वही कर रहे हैं, बिहार में वही कर रहे हैं, सब जगह तो आप वही कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी पार्टियों को लिया जिसका एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है, उसको भी आप गठबंधन में लिए हो। तो ये तो दर्शा रहा ना सर। चिराग पासवान नेता नहीं है, चिराग पासवान नेता नहीं है। पशुपति पारस खुद भी जमीन के आदमी है। चिराग पासवान तो हवाई हैं, हवा चले सब पता चल जाएगा। सारे लोग तो इनको भाग रहे हैं, है कहाँ पार्टी में, अपने जीत जाए यही बहुत है। लेकिन अब पशुपति पारस से थोड़ा है जमीन के आदमी, मैं इससे इनका वो विरोधी में हो तो उससे क्या बता। पशुपति पारस है जमीन का आदमी। चिराग पासवान जो बहुत दिन चलने वाले नेता ये लोग नहीं है। देखिए, पशुपति पारस या चिराग पासवान को साइडलाइन करने के लिए नीतीश और मोदी काफ़ी हैं, हमारे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी चिराग को किनारे लगा देंगे, अब मोदी जी पशुपति पारस को किनारे लगा देंगे, दोनों का खात्मा खत्म। इस बार का चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रही है, एक बात आपको बता देते हैं, आप देखिएगा अचंबा हो जाएगा। इस बार का चुनाव भारत की जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है, मजदूर लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, युवा लड़ रहा है, बेरोजगार लग रहा है। आप पूरे देश पे सब जगह घूम जाइए, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है बहुत। ये प्रधानमंत्री काउंसिलर का नगर निगम के चुनाव में का कैंपेन करता है, इसको सत्ता का भूख है। और ये जानते रहिए, हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग खूनी क्रांति नहीं कर लाते, यहाँ के लोग बैलेट की क्रांति लाते हैं। अब बैलेट की क्रांति आएगी, जिसको ईवीएम, वो ईवीएम की क्रांति। कितना कीजिएगा ईवीएम में खेल, करते हैं ईवीएम में खेल, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन उसका भी जवाब तैयार किए हुए जनता, पार्टी को नहीं तैयार किए हुए, जनता तैयार किए हुए। राहुल गांधी ने जो अपने पद यात्रा के माध्यम से जो काम किया है, जो संदेश भारत की जनता को दिया है, मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारा का, और जिन जिन विषयों पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, उसकी बोली पूरे देश के जनता के मन में बैठ चुकी है। और जनता इस बात को ठान चुकी है, किसी भी तरह से ये कुकर्मी सरकार, निकम्मी सरकार, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।